वेलकम टू जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में आज जानते हैं। तो विधानमंडल जो होता है वो 3 पार्ट होते हैं। विधानमंडल के भी 3 पार्ट होते हैं। जैसे हमने संसद में पढ़ा था कि संसद के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ऐसे विधानमंडल में भी है, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। इसको देखते हैं। कई राज्यों में विधानमंडल एक सदनीय होता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिकैमरल है, और कई राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय होता है, जिसे बाइकैमरल कहा जाता है। तो एक सदनीय का मतलब क्या होता है? सिर्फ जहाँ विधान परिषद है, विधानसभा है, तो उसे यूनिकैमरल कहते हैं, और जहाँ विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं तो उसे बाइकैमरल या द्विसदनीय विधानमंडल कहते हैं। देखते हैं आर्टिकल 168। आर्टिकल 168 क्या कहता है? तो राज्यों के विधानमंडल का गठन के बारे में बताता है। आर्टिकल 169 क्या कहता है? तो राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति के बारे में बताता है। आर्टिकल 170 क्या कहता है? तो ये विधानसभा की संरचना के बारे में बताता है। आर्टिकल 171 विधान परिषद की संरचना के बारे में बताता था। अभी इसको हम ऐसे देख लेते हैं, आगे डिटेल्स में एक आर्टिकल को डिटेल्स में पढ़ते हैं। देखते हैं विधानसभा और विधान परिषद के कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। तो इनके अन्य नेम कौन कौन से हैं? तो इनके अन्य नेम हैं विधानसभा। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, जनता का सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन भी कहते हैं, अस्थाई सदन भी कहते हैं, युवाओं का सदन कहा जाता है। सभी राज्यों के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है, जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, जम्मू और कश्मीर, वहाँ भी विधानसभा है। विधान परिषद का अन्य नाम जानते हैं, जिसे इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, और इसको उच्च सदन के नेम से भी जाना जाता है। इसको हम कंपेयर करके राज्यसभा से पढ़ते हैं। जैसे राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता था, ऐसे राज्य में विधान परिषद उच्च सदन होता है। इसे चर्चित लोगों का सदन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनता वोटिंग नहीं करती, इसमें जनता वोटिंग नहीं करती है। इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है, स्थायी सदन भी कहा जाता है, इसे बड़ों का सदन भी कहा जाता है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। यहाँ पर 6 राज्यों में विधान परिषद है। यहाँ देखते हैं संसद, पार्लियामेंट। लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल के नेम से भी जानते हैं, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट के नेम से भी जानते हैं। जैसे लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, सांसद होते हैं, उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमपी भी कहा जाता है। और विधानमंडल लेजिस्लेचर जो होता है, उस विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें एमएलए कहा जाता है। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें एमएलसी कहा जाता है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और उनके जो सदस्य होते हैं उन्हें हिंदी में विधायक कहा जाता है। आर्टिकल 168 को देखते हैं। अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहाँ एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होगा, और जहाँ केवल एक सदन है वहाँ उसका नाम विधानसभा होगा। तो विधानमंडल में विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल का काम है। तो यहाँ देखते हैं आर्टिकल 169 राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के बारे में बताया गया है। विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के लिए यदि किसी भी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों को पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करें, विधानसभा से पारित विधेयक संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास हो जाता है, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के लिए भेज दिया जाता है।
तो हम देखते हैं जैसे राज्य में 100 विधानसभा सीट है तो उसको पूर्ण बहुमत कैसे होगा, तो उसको 100 को हम डिवाइड कर देंगे तो 50 हो जाएगा, 50 + 1 कर देंगे तो ये पूर्ण बहुमत हो जाएगा। तो पूर्ण बहुमत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 60 सदस्य हैं, 60 सदस्य ने वोटिंग किया तो उनका भी 2/3 होना, पूर्ण बहुमत से ज़्यादा ना होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है 60 का 2/3 करेंगे तो 40 आ जाएगा, लेकिन ये पूर्ण बहुमत से कम है तो ये नहीं मान्य होगा। और यहाँ जैसे 90 सदस्य ने, यहाँ जो 90 सदस्य उपस्थित थे उन्होंने वोटिंग किया और उनका जब 2/3 निकालेंगे, 2/3 निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, जो पूर्ण बहुमत से ज़्यादा है, तो ये पास हो जाता है। अब इनके कार्यकाल के बारे में जानते हैं। तो विधानसभा का जो मेंबर का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। इनकी योग्यता क्या होती है, तो ये सर्वप्रथम भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो और इनकी आयु 25 वर्ष हो, सरकार के किसी लाभ के पद पर न हो, मतलब कोई भी सरकारी नौकरी ना कर रहे हों, पागल व दिवालिया ना हो, दिवालिया मतलब बैंक करप्ट ना हो, और इनका जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट चुनाव होता है जिसे जनता वोटिंग करती है, जिसे हिंदी में प्रत्यक्ष चुनाव भी कहा जाता है। और जो विधान परिषद होता है, इनके मेंबर्स का कार्यकाल जो होता है, ऑफिस टर्म जो होता है वो 6 साल का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। सेम राज्यसभा की तरह ही है। जैसे ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर होता है। तो उसी तरह ये भी है कि फ़र्स्ट वाले जो एडमिशन लेते हैं और जो सबसे लास्ट में पहुंचते हैं, थर्ड में, वो निकल जाते हैं, तो ऐसे इसमें भी होता है। इनकी भी योग्यता यही है कि सर्वप्रथम भारत का नागरिक हो और उनकी जो एज है, उनकी आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। और थर्ड है सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो, पागल और दिवालिया ना हो, और इनकी जो वोटिंग होती है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसमें जनता वोटिंग नहीं करती है। विधान परिषद के सदस्यों को चुनाव के बारे में जानते हैं। तो 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा वोटिंग होती है, तो और 1/3 सदस्य स्थायी निकाय यानी लोकल बॉडीज़ के द्वारा होती है, और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/12 ग्रेजुएट से निर्वाचित लोग जाकर वोटिंग करते हैं, और 1/12 उन अध्यापकों निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कर रहे हैं। आगे देखते हैं विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सीट होनी चाहिए और कम से कम 60 सीट होनी चाहिए। लेकिन इसका अपवाद क्या है, गोवा में तो 40 है, मिज़ोरम में भी 40 है, सिक्किम में भी 40 है, लेकिन पुदुचेरी जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर 30 सीट ही है। और इनके जो अधिकारी होते हैं 2 होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं। विधान परिषद में होते हैं, इसमें भी अधिक से अधिक विधानसभा के सदस्यों के कुल के 1/3 1/3 होने चाहिए, कम से कम 40 होने, यानी कि जितने सदस्य हों उनके 1/3 होने चाहिए, लेकिन कम से कम 40 यानी 40 से ज़्यादा होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। और इनके जो अधिकारी होते हैं वो सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं। इनके आरक्षण के बारे में जानते हैं। तो आर्टिकल 332 के अनुसार राज्य की विधानसभा में जनसंख्या के अनुपात में SC और ST जातियों का आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 333 के अनुसार राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय को विधानसभा में मनोनीत करते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल समुदाय के इस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। ये एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, तो जिनकी माता जो है इंडियन हो और पिता जैसे कोई अन्य देश का हो तो वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। विधानसभा के कार्य और शक्तियाँ, तो इस राज्य और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। धन विधेयक को सबसे पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, और जब धन विधेयक विधानसभा में पारित हो जाता है तो इस विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है, और विधान परिषद को 14 दिन भीतर विधेयक विधानसभा के पास लौटाना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष
राज्य का वार्षिक बजट भी विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा की अनुमति के बिना राज्य में कोई टैक्स नहीं लग सकता, ये इसकी पावर होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधान परिषद के कार्य और शक्तियों के बारे में जानते हैं। तो विधानसभा परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक ही रोक सकती है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चयन किसी भी सदन से किया जा सकता है। यदि विधान परिषद के सदस्य को मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जाता है तब भी वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में 100 है, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75 है, कर्नाटक में भी 75 है और आंध्र प्रदेश में 58 है, तेलंगाना में 40 सीट है विधान परिषद की। थैंक्स फॉर वॉचिंग GS वर्ड क्लासेस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। कमेंट ना करें तो लाइक तो ज़रूर ही करें। थैंक यू।